हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सनैलिटी अभी अभी एंटर हुई है, यानी कि बहुत ही इनिशियली स्टेज पे है, लेकिन आपको पता है कि ये लव ऑफ़र है, ठीक है। आपको पता है कि ये लव ऑफ़र है, तो ये लव ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि आपको कोई लव ऑफ़र हुई है और आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो आप किसी को बताना भी नहीं चाह रहे लेकिन आपको हेल्प भी चाहिए, तो मैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कोई मिला है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये मोहब्बत है, क्या यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। तो अगर ये वाली सूरत हाल है तो पता करते हैं कि आपके लिए ये पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। ये टाइमलेस है मेरी रीडिंग, सबसे रेजोनेट करेगी, हो सकता है किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करे तो फिर सारे मैसेजेस दीजिएगा, अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। चलें जी, पता करते हैं। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी, फिर जो आपकी मिले हैं या मिली हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी पता करेंगे और गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। 3 कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अच्छा सारे पेंटिकल्स आ गए हैं आपकी तरफ। आप जो हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इससे पहले आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई मेरे ख़्याल से, या ऐसी फीलिंग नहीं आई है जैसे अभी आ रही है, और बहुत आपने अपना आपको टाइट अप कर रखा है कि आप इस सारी सिचुएशन में, यानी कि आप वो वाले आदमी हैं जो मोहब्बत पे यकीन नहीं करते। होते हैं लोग जिनको मोहब्बतों पे यकीन नहीं होता, तो आप उस टाइप के हैं और आपने हमेशा यही सोचा कि बस कैरियर है और ज़िंदगी है, कैरियर है, पैसा है और ज़िंदगी, और आप अपनी मेहनत में ही लगे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, इंतज़ार भी बहुत किया है कि आपकी फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। पढ़ाई ख़त्म की और आप बहुत सीधी सीधी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत सीधी सीधी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो जनाब, जब आप इतनी सीधी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो ये आपकी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल नया स्टार्ट है, ज़ीरो से स्टार्ट है, जो फूल का आ गया है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपसे मिली है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी शख्सियत भी ज़िंदगी में या दुनिया में होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। ये मेल या फीमेल जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये ऐसे आए हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों आ गए हैं ज़िंदगी के अंदर। यानी कि इतने फ़नी टाइप के पर्सनैलिटी, हो सकता है कि आप बहुत सीरियस और मैच्योर किस्म के इंसान हो, और ये जो पर्सनैलिटी आपसे मिली है बड़ी पैशनेट, बड़ी ही फ्रेंडली, और आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है कि आप बहुत फ्रेंडली हों और ये बहुत मैच्योर हों, या ये हो सकता है कि आप बहुत मैच्योर हों और ये बहुत फ्रेंडली और बहुत जॉली किस्म की पर्सनालिटी है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि फिर ये क्यों आ गए इनकी ज़िंदगी में, जब ये इतने ही पेंटिकल्स और इतने ही पैसे वाले आदमी हैं, इन्हें ज़िंदगी में पैसे के अलावा कुछ नहीं किया। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 टेम्परेंस, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप। ओके, चलें जी, आप किसी पे यकीन नहीं करते, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी, और आप जो है लोगों को छोड़ देने में 2 मिनट नहीं लगाते। आप कहते हैं कि चलो भाई इससे मेरी नहीं बन रही, इससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, और टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत मनी माइंडेड हैं, आप बहुत फोकस हैं अपने कैरियर पे, ठीक है। आप कोई हैंकी पैंकी किसी की बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि अगर आप कैरियर वाइज नहीं भी हैं, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप पढ़ाई के अलावा कोई बात पसंद नहीं करते, यानी कि जो आपकी फील्ड है आप उसके अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, सही है। और लोगों को कहते हैं चलो भाई चलो, टाइम नहीं है मेरे पास फालतू की बातें सुनने के लिए तुम्हारे लिए ना। और बहुत क्लियर कट किस्म की पर्सनैलिटी है आपकी, यानी कि आप वाकई लोगों को अपनी ज़िंदगी से
जो चीज़ आपको थोड़ी सी भी अपनी ज़िंदगी में ख़राब नज़र आती है उसको आप कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी जो आपकी ज़िंदगी में आई है ये इस कदर मोहब्बत वाली पर्सनैलिटी है कि आप इनको कुछ भी कह दें, ये इतने ढीठम ढीठ वाक़ई हुए हैं कि लिटरली मुझे लग रहा है कि आपने 2-3 दफ़ा इनको बहुत बुरी तरीके से झाड़ा है या आपका झगड़ा भी हुआ है इनके साथ, लेकिन ये अपनी जगह खड़े में हैं और ये आपको ऑफ़र करे चले जा रहे हैं। इन्होंने आपको ऑफ़र कर दी है और हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट में भी हो मुसलसल, और जब ये आपको मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं तो आप वापस परेशान होते हैं। परेशान तो नहीं, लेकिन आपको गुस्सा आता है कि ये क्यों कर रहे हैं मैसेज, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। लेकिन ये भी बड़े अड़ियल हैं, लगे हुए हैं या लगी हुई हैं अपनी जगह पे कि तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी। सही, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि जो पर्सनैलिटी मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आई है वो कैसी है। ओके, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ओके, हैंगमैन। अच्छा जी, बहुत ऑब्सेस है, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, आप में बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रही है इनको। देखिए, क्योंकि आप उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है, तो आप उनको अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं। फ़िज़िकली भी वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हों, बहुत स्मार्ट हों आप, और अगर वो फ़ीमेल हैं तो वो आपकी स्मार्टनेस पे फ़िदा हो गई हैं, वो लिटरली आप पे फ़िदा हो गए हैं या फ़िदा हो गई हैं, और बहुत स्पीड में वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि बस आप ही आप हैं और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं, आप मान नहीं रहे, लेकिन आपको भी उनकी जो ये आदतें हैं, जो ये हरकतें हैं, जो फ़ोन करना या पीछे रहना, कहाँ हो, क्या कर रही हो, पहुंच गए वहाँ पे या आप पहुंच गई वो वहाँ पे जहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही है, और आपकी केयर करना आपको भी बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लाइफ इतनी गुजारी है कि आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि आप और वो कैसे हैं, तो जैसे आप मेहनती हैं ऐसे मेहनती वो भी हैं। वो भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आप भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। आप उनका कैरियर देखते हैं तो आप एक तरह से आपको इत्मीनान भी हो रहा है कि हाँ, ये सिर्फ दिल लगी नहीं है, ये वाकई कैरियर वाइज भी अच्छा है। पढ़ाई में अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है नॉन सीरियस टाइप की कि वो हर चीज़ को मजाक में उड़ा देते हैं, तो वो आपको थोड़ा बॉदर कर रही है कि ये ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं। लेकिन जब आपने उनका काम देखा है तो आपको पता चला है कि नहीं, वो काम में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो ये सोच के बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड इस डेक में हंसता हुआ है कि उन्होंने आपसे शादी ही करनी है, लेकिन आप उनको फ्लर्ट समझ रहे हैं कि वो फ्लर्ट करें, और वो वाकई आप पे अटक गए हैं, वाकई वो आप पे अटक गए हैं और उनको आपके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वो आपके साथ वो हरकतें कर रहे हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नहीं करी हैं। अगर आप उनसे बैठ के बात करें, जो कि आई एम श्योर कि आपने नहीं की है, तो आपको पता चलेगा कि आप के साथ वो, यानी कि वो हरकतें कर रहे हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में किसी और के साथ कभी भी नहीं की। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको तंग करने में उनको बहुत मज़ा आ रहा है, बेतहाशा मज़ा आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, 2 कार्ड आ गए खुद, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर बर्डन महसूस होता है, आप बहुत गार्ड अप हो रहे हैं कि ये इतनी एनर्जी इतनी स्पीड में जो आपकी तरफ आई है, इसका मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी कि बाज़ दफ़ा आपको बहुत बर्डन महसूस होता है कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रहा है या कर रही है, तो कहीं मैं इसको हर्ट ना कर दूँ। इसलिए आपने अपने आप को गार्ड अप कर लिया है कि देखा जाएगा, वक्त पे आपने छोड़ दिया है कि देखा जाएगा जब वक्त गुजर जाएगा कि ये रहता है कि नहीं रहता। लेकिन सन का कार्ड आया है, आप, ये हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो का, सब सारे टैरो रीडर्स यही कहते हैं, ये हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो का। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और बहुत खुशी मिलेगी इनके साथ। आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। एक और कार्ड प्लीज़ डिवाइन, आखिरी कार्ड लूँगी मैं। डेथ, डेथ के बाद रीबर्थ है। ओ माय गॉड, सन के बाद डेथ का कार्ड, डेथ और रीबर्थ, उसके बाद जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप जो हैं
उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। एक तरह से आप मामला ख़त्म करने के चाह रहे हैं कि ये फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए। असल में आपको उनका बार बार अपनी तरफ आना बहुत पसंद आ रहा है। आप मना करते हैं वो फिर से आ जाते हैं, आप मना करते हैं वो फिर से आ जाते हैं। और मुझे बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं कि बड़े ही ढीठम ढीठ किस्म की शख्सियत से आपका वास्ता पड़ा है। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है उसको चेक आप भी मुसलसल कर रहे हैं कि अगर उसने मुझे फ़ोन नहीं किया तो वो इस वक्त कर क्या रही है, या कर क्या रहा है वो इस वक्त। तो इसने मुझे कॉल नहीं की है, इस वक्त ने मुझे मैसेज नहीं किया है, लेकिन आपके ये सोचने से पहले ही वो आपको मैसेज कर देती हैं या कर देते हैं। ठीक है, आप उन पर चेक एंड बैलेंस आप पूरा रख रहे हैं, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, लेकिन आप कबूल नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये लव ऑरेकल से मैं एक आपके लिए लूँगी और एक आपके पार्टनर के लिए लूँगी कि क्या एडवाइस आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर। ओके, और आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? न्यू लव। देखें जी, रीडिंग हम इस पर कर रहे थे फ्लर्ट। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और आपको बड़ी फ्लर्टिश एनर्जी आ रही है, यानी कि आप हंसते हैं उनकी हरकतों पे ना कि ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, और वो इस तरह से ही डील कर रहे हैं आपको जैसे फ्लर्ट हो रहा है, लेकिन वो आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहे। न्यू लव, नई मोहब्बत है, लेकिन यकीन करें कि ये मोहब्बत बहुत अच्छी है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टैंड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो भी शख्स आ रहा है नई फीलिंग्स लेकर आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो कार्ड्स में आ गया, और यही मेरी रीडिंग थी कि जो नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आई है वो कैसी है और आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और आप ट्राई कर भी रहे हैं, बता नहीं रहे किसी को। तो ये है आपकी गाइडेंस। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।